गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज अजित कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल अपना मैथ्स वाला। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एडवांस मैथ। तो देखिए एडवांस मैथ में जो भी टेक्निकल के बच्चे आर्मी टेक्निकल के हो या इंडियन आर्मी के एग्जाम्स देने वाले हो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमारा टॉपिक है वो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस क्या होता है ये, इसको समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। हमारे पास कुछ लड़के कमेंट किए थे सर कि हमको बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चंस बताइए। तो बायनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस को बताने के लिए हमें सबसे पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना होगा, तब जाके आपको बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन समझ में आएगा, है ना। तो वो सबसे पहले बात करते हैं परम्यूटेशंस क्या होता है, कॉम्बिनेशंस क्या होता है। उसके लिए एक छोटा सा टॉपिक है फैक्टोरियल। ठीक है, देखिए इसको ये जो हम लोग लिखते हैं 3 और ये उल्टा आई लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल 3। इसको पढ़ते हैं हम लोग फैक्टोरियल 3 पढ़ते हैं इसको। तो सर आखिर फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता होगा। तो देखिए 3 से लेके लगातार 1 तक इसको गुना करते जाए, 3 2 1 यानी 6, यानी फैक्टोरियल 3 का मान कितना हो गया 6। जहां तक टेक्निकल की हमारी बात हो रही है, टेक्निकल में बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं। तो हो सकता है होपफुली कि आपसे पूछ दे कि फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा। हालांकि ऐसी गलती ना करेगी आपसे। हाँ, आपसे पूछ सकता है कि फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा, तो 2 गुने 1। फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा 1। फैक्टोरियल 0 का मान क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू सबको पता नहीं है। तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है। ठीक है, अब एक बात की फैक्टोरियल 4 का आपसे पूछ दे, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 यानी 24। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 120। फैक्टोरियल 6 का वैल्यू 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 720। फैक्टोरियल 7 का वैल्यू 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 540। फैक्टोरियल 8 का वैल्यू 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 40,320। ये आपके फैक्टोरियल के वैल्यू होंगे। फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 10 इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। आई बात समझ में यहाँ पे। चलिए पॉज करके लिख लीजिए। फैक्टोरियल को हम लोग आसानी से ले लेते हैं। अगर आपके सामने पूछे कि फैक्टोरियल n का वैल्यू क्या होगा तो सीधे लिखेंगे n n - 1 n - 2 और ये कहाँ तक जाएगा 3 गुने 2 गुने 1 तक। एक एक घट रहा है ना, देखो तो 5 में से 1 घटाया 4 4 में से घटाया 3 3 में से घटाया 2 2 में से घटाया n में से 1 घटाया n - 1 n इसमें से 1 घटाया n - 2 इसमें से 1 घटाया, तो ऐसे बढ़ते चला जाता है। ठीक है यहाँ तक। चलिए मिटा दें। अब हम परम्यूटेशन से ये हमारा फैक्टोरियल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आता है, देखिए कैसे आता है। आपसे पूछ देगा फैक्टोरियल 8 प्लस फैक्टोरियल 5, ये क्वेश्चंस आपका। इसका पहला आंसर फैक्टोरियल 13। ठीक है, दूसरा ऑप्शन 40,440। तीसरा ऑप्शन
फैक्टोरियल 40, चौथा ऑप्शन नन। ऐसे ऑप्शंस आप दे सकते हैं। फैक्टोरियल के केस में डायरेक्ट जोड़ने या गुना करने का प्रयास मत कीजिएगा, आप वहीं पे गलती कर बैठोगे। भैया फैक्टोरियल वैल्यू कितना होता है 40,320 और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होता है 120, जोड़ दो 40 4 4 0, ये आपका आंसर होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, इसका 6 4 10 नन। इसकी बात करूं तो भैया फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, कितना होना चाहिए 8। यहाँ पे टिक मार देंगे। तो ऐसी बातें आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि इस टाइप का वैल्यू दे सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, फैक्टोरियल 10 भागा फैक्टोरियल 8 बराबर 8। पहला ऑप्शन 5/4 फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 4। दूसरा ऑप्शन 1.25 फैक्टोरियल, सी ऑप्शन 90, डी ऑप्शन कोई नहीं। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, आ जाइए इधर, इसको मिटा देते हैं। आइए अब हम क्या सीखेंगे फैक्टोरियल 10। तो भैया 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 फैक्टोरियल 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने। अब ये पूरा कट जाएगा लगातार, देख रहे हैं बचा कितना 90। सर हम इतना करके देखेंगे नहीं बाबू, देखिए फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 8, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 गुना 9 गुना फैक्टोरियल 8। आप यहाँ पे रोक सकते हो क्योंकि देखा ये फैक्टोरियल 8 का भी वैल्यू उतना ही है जो नीचे सेम आ रहा है। अब आप इसको काट दो 90, सी ऑप्शन। तो ये थे हमारे फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलिए मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे कह रहा है फैक्टोरियल n बटा n माइनस 2 बराबर 12। तो n का मान क्या होगा? बड़ा क्रिटिकल स्थिति हो जाती है ऐसे क्वेश्चन में। बहुआ फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हो? n माइनस 1 n माइनस 2। हम यहां तक आके ब्रेक कर सकते, लगा सकते हैं। हमने क्या बोला? एक घटाते जाओ, एक घटाते जाओ जब तक कि नीचे वाले के बराबर ना। n एक घटा n माइनस 1 n माइनस 2, नीचे वाले के बराबर आ गया 12। खत्म। n इंटू n माइनस 1 बराबर 12, n इंटू n माइनस 1 बराबर 4 गुने 3। इसको फैक्टराइज कीजिएगा। 12 का गुणनखंड इस प्रकार करेंगे कि दो लगातार लेंगे हम नंबर, ठीक है ना। जैसे 4 3 12, अगर यहाँ पे 2 है तो अगर 3 रहेगा तो 3 लगातार नंबर लेंगे, 4 रहेगा तो 4 लगातार नंबर लेंगे। यहाँ पे डिपेंड करता है, यहाँ पे 1 और 2 गुणनखंड है तो 12 को भी 2 अंक में गुणनखंड करेंगे। लगातार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 6 दूनी 12 कर सकते हैं, लगातार 4 3 12।
अब यहाँ पे बताओ दोनों में बड़ा कौन है, n बड़ा है कि n-1 बड़ा है? अरे भाई n बड़ा है कि n-1 बड़ा है? सर n बड़ा है। इधर 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 4 बड़ा। n का मान हमारा 4। आई बात समझ में? चलिए, तो बेसिकली जो क्वेश्चंस का लेवल आप लोग का फैक्टोरियल से रिलेटेड ये है। आई बात समझ में? चलिए, मिटा में पॉज करके लिख लीजिएगा क्वेश्चंस। अब आइए फैक्टोरियल n और यहाँ पे n-3 और यहाँ पे 60। यदि इतना और इतना तो n बराबर कितना? बड़ा आसान है। n, n-1, n-2 कहां तक ले जाएंगे? जब तक नीचे वाले के बराबर ना आए। कैंसिल। n, n-1, n-2 इसको तोड़ो। लगातार 3 नंबर होना चाहिए, 3, 4, 5। 3 चौको 12, 5 इसमें सबसे बड़ा क्या? n, इसमें सबसे बड़ा 5। उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आप एग्जाम में छोड़ोगे नहीं, आप बना के आओगे। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं। यदि फैक्टोरियल n बराबर 60, n-3 ऐसे, तो n बराबर क्या? कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको ले जाओ यहां तक, n, n-1, n-2, n-3 बराबर 4 गुने 3 गुने 5, 4 3 12 50। और यहाँ पे n-3 फैक्टोरियल करें, खत्म भैया। इसका n बराबर, क्वेश्चन तो वही था, क्वेश्चन तो वही था, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दे दिया था। दैट वन इज फाइनल आंसर। तो ये थे फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ, है ना? मिटार में कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से देता है, 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 गुने 12 गुने 14 गुने 16 गुने 18 गुने, और इसको कहता है फैक्टोरियल के रूप में लिखो। किसके रूप में लिखेंगे? फैक्टोरियल के रूप में। बड़ा सिंपल है बाबू, सबको फैक्टराइज करो। 2 गुने 1, 2 गुने 2, सबको ऐसे ही लिखो। 2 गुने 3, 2 गुने 4, 2 गुने 5, 2 गुने 6, 2 गुने 7, 2 गुने 8, 2 गुने 9, 2 गुने 10। जितना भी 2 है खाली, है ना, ले लो। पहले फैक्टोरियल ले लो ना। फैक्टोरियल क्या चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बाकी 2 देख लीजिए, 10 बचेगा, तो आंसर क्या लिखेंगे? 2 पे पावर 10 गुने फैक्टोरियल 10 आगे फैक्टोरियल के रूप में। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आपके एग्जाम्स में दे सकते हैं। चलिए, अब फैक्टोरियल से रिलेटेड हम कुछ बात नहीं करेंगे। अब हम आते हैं परमुटेशंस की बात करते हैं। देखिए परमुटेशंस में कैसे बनाते हैं क्वेश्चंस। परमुटेशन में सबसे पहला चीज, उससे भी पहले
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी। इसमें क्या होता है, इसमें तरीका को गिनना रहता है। किसको? तरीका। जैसे हम क्वेश्चन से ही समझेंगे। क्वेश्चन पहला कहता है कि आपके पास 7 कील में 5 फोटो किस तरीके, कितने तरीके से टांग सकते हैं। ठीक, ऑप्शन कितने किसके पास है, पहले ये ध्यान रखना है भैया। जो कम है ऑप्शन तो उसी के पास है ना। फोटो 5, कांटी 7, 1 2 3 4 5 6 7 कांटी, और मेरे पास फोटो 5। तो ऑप्शन किसके पास है? फोटो के पास। चलिए, तो 5 बक्सा बना दीजिए। 1 2 3 4 5 फोटो हो गया। ये ऐश्वर्या राय का फोटो है जी, है ना। ये सलमान खान का फोटो हो गया। ये आपका सनी देओल का फोटो हो गया। ये बॉबी देओल का फोटो हो गया, है ना। सलमान खान को हटा दिए थे। सलमान खान के साथ कुछ और नाम दो नहीं, कुछ लो ना। CEF, ये 5 फोटो है। सबसे नाम अपना खोज लेना। ऐश्वर्या राय का फोटो जो टांगने जा रहे हैं, तो ऐश्वर्या राय के फोटो के पास 7 ऑप्शन है। वो 7 में से किसी एक कील पर टांग सकते हो। तो इसके पास ऑप्शन कितना है? 7। जब सलमान भाई की बात आ गई, अपना भाई, तो जब ऐश्वर्या राय का फोटो टंगा गया तो उस कील पे जाके सलमान खान का तो फोटो नहीं टांगोगे भाई, नहीं ना टांगोगे। तो एक कील तो ऐश्वर्या राय 6 कील, तो बचा 6 कील। सलमान भैया भी टंगा गए। अब आते हैं, इसकी बात होती है चक्रवर्ती साहब की, इनकी फोटो की बात करते हैं। तो इनके पास कितना ऑप्शन बच रहा है? 5 ऑप्शन। चक्रवर्ती साहब भी टंगा गए। बॉबी देओल की बात आ गई, इसके पास कितने ऑप्शन? 4 कांटी इसके पास बचा हुआ। ई से कोई हीरो तो होगा यार, है ना। चलिए, एकता कपूर, इनके पास 3 ऑप्शन। और एफ से हम अपने दोस्त की बात कर लेते हैं, फखरुद्दीन आलम, 2 ऑप्शन। इससे ज्यादा तो आपके पास है नहीं ना है। 7 6 5 4 3 2, ये आपके पास ऑप्शन है। अब इसको गुना करो। 7 का 42 25 210, 210 840, है ना। 800 1 2 3 4 5 यहीं पे कंप्लीट हो गया। ये कहां से आ गया? चलिए, 1 2 3 4 5 आई। तो जो नंबर आएगा 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3, यानी 840 तिहाई 2520। This one is your answer. यानी ये काउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो क्या रहे हैं? गुना। इसी को कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग।
ठीक है, आई बात समझ में? चलिए मिटा दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया आप लोग को? मिटा दें। चलिए पांच कुर्सी हैं, तीन लड़की हैं, लड़की को कितने तरीके से कुर्सी पर बैठाया जा सकता है ना? ऑप्शन किसके पास है? लकड़ी के पास, लड़की के पास। कितनी लड़की है सर? तीन। एक लड़की, दो लड़की, तीन लड़की। इस लड़की के पास पहली सी लड़की रमैया वस्तावैया सीता मैया, रमैया वस्तावैया सीता मैया। सीता मैया के पास कितने ऑप्शन हैं? 5। सीता मैया किसी भी 5 कुर्सी में से एक पर बैठ सकती है। उसके बाद रीता, रीता की बारी आ गई। सीता के पास 5 ऑप्शन, रीता के पास 4 कुर्सी बची है। सीता मैया को उठा तो नहीं सकते ना। और बबीता जी का 3 ऑप्शन। तो क्या आंसर हो जाएगा? 5 गुने 4 गुने 3, 5 चौको 20 3। ये था क्वेश्चन नंबर दूसरा। सबसे पहले क्वेश्चन में पकड़ना है ऑप्शन किसके पास है। ठीक है, मिटाएं। क्वेश्चन नंबर 3, पांच कुआं है, 3 औरत है, 4 कर दो यार। कितने तरीके से कुएं का उपयोग किया जा सकता है? कुआं का उपयोग कर सकते हैं। चलिए आते हैं यहां पे। 5 कुआं 4 औरत, कितने तरीके से? यहां पे लड़की 4 औरत, 1 औरत, 2 औरत, 3 औरत, 4। ये लड़की कुएं पे पानी भरने गई, ठीक है ना? और एक बार में एक ही कुआं पे पानी भर सकती, भी याद रख लीजिएगा। आइए, ये एक औरत है तो इसके पास 5 ऑप्शन, इसके पास 4, इसके पास 3 और इसके पास 2, यानी 100। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहले पकड़ना है ऑप्शन किसके पास है ना? जो कम रहेगा उसी को लेंगे और हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिटा दें।
अब आइए 2 4 5 6 अंकों से 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? बात समझिए, हमने 4 डिफरेंट अंक लिए हैं अलग अलग, और हमको क्या था 3 अंकों वाली संख्या बनानी है। ठीक है सर, 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? इसमें 2 क्वेश्चंस देते हैं, ऑप्शन में दिया रहेगा जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। दूसरा क्वेश्चन इसी में कोई एक ही रहेगा आपके एग्जाम में, जब अंकों की पुनरावृत्ति। क्या मतलब है? पहले तो हमको 3 अंक की संख्या बनानी है। क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर भूल गए भैया, फर्स्ट पार्ट हम बना जा रहे हैं। 3 बक्सा ले लो, ध्यान से बात को समझिए। पहला केस जो ले रहा है अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, मतलब क्या? अगर एक अंक एक बार लिख लिए तो उसको दोबारा लिखना नहीं। अगर एक अंक को एक बार लिख लिया गया है तो उसी अंक को दोबारा लिखना नहीं है। चलिए, यहां पे आपके पास कितने ऑप्शन है, एकदम ध्यान से समझिएगा बात को। यहां पे आपके पास कितने ऑप्शन है, यहां पे आप क्या क्या डाल सकते हो? सर 2 4 5 6 कुछ भी डाल सकते हैं। बड़ा मजेदार बात है, कुछ भी डाल सकते हैं। मेरे पास यहां पे ऑप्शन 4। अगर एक बार यहां पे कोई अंक का उपयोग कर लिए, कोई भी अंक का प्रयोग कर लिए, कोई भी, तो उसको अब हम दोबारा नहीं लिख सकते। कुछ भी लिख दिए तो दोबारा नहीं। इस बक्से में मेरे पास 3 ऑप्शन, 1 2 3। इसमें अगर कुछ लिख दिए तो दोबारा हम नहीं लिखेंगे। और कितना बचा? 2 ऑप्शन। 4 गुने 3 गुने 2 यानी 24 डिजिट बनाया जा सकता। दूसरा केस देखो, बच्चे मन के सच्चे, समझने का करो प्रयास। आइए 1 2 3 बक्सा, यहां पे कह रहा है अंकों की पुनरावृत्ति है, यानी अंकों को दोहराया जा सकता है। आप आसानी से अंक को दोहरा सकते हैं। आप पे कहीं भी किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। यहां पे मेरे पास कितना ऑप्शन है? 1 2 3 4। यहां पे भी मेरे पास 1 2 3 4, कुछ भी लिख सकते हैं। दोहराने की बात तो 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौको 16 चौको, यह था आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चंस को लगभग लड़के लोग नहीं समझेंगे, तो हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम अगले क्वेश्चन से समझाने का प्रयास करते हैं। हम एग्जांपल चेंज करना चाहते हैं, मिटाएं। ध्यान से समझिएगा।
ए बी सी डी, ये 4 अक्षर हैं। 3 अक्षर के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? एकदम सेम क्वेश्चन है। जब पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, और दूसरा पुनरावृत्ति हो। जब पुनरावृत्ति ना हो तो देखिए 3 बक्सा बना दो भैया, 3 अक्षर पूछ रहा है। इसमें आपके पास कितने अंक हैं, कितने ऑप्शन हैं कि कौन कौन भर सकते हैं? 1 2 3 4, 4 अंक से कोई भी भर दो। ठीक है, अब इसमें से कोई एक अगर लिख दिए गलती से, मान लेते हैं यहाँ पे ए लिख दिए, तो दोबारा ए नहीं लिख सकते हो। क्या बचा? बी सी डी। सपोज यहाँ पे डी लिखिए, अब डी दोबारा नहीं लिखेंगे, क्या बचा? बी सी। तो ये पहला था 4 गुने 3 गुने 2 यानी 24। सेकेंड पार्ट, पुनरावृत्ति हो भैया, इसमें आपके पास कुछ भी रख सकते हो चारों। अगर ए मान ले यहाँ पे लिख सकते, तो यहां पर भी ए लिख सकते हो, यानी अक्षर दोहरा सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का पार्ट आता है ना। अब हम लोग बात करते हैं, आते हैं मेन टॉपिक पे, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पे। पॉज करके लिख लीजिए आप लोग। चलिए, ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए परम्यूटेशन। जानते हो परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, दैट वन इज परम्यूटेशन। किसी चीज को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, दिस वन इज परम्यूटेशंस। बात को समझो। फॉर्मूला देखिए क्या होता है, एन पी आर, फैक्टोरियल एन बटा एन माइनस आर। ये आपके पास एक गीता जागता संस्कारी बहू की तरह संस्कार फॉर्मूला है ना, संस्कारी बच्चों की तरह संस्कारी फॉर्मूला। इसको हम लोग बोलते हैं, इस चीज को स्पेशली एन परम्यूटेशन आर। अब यहां से पहले क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। सर 10 परम्यूटेशन 2 का मान क्या होगा? भैया 10 बट्टा 10 माइनस 2। बड़ा मजेदार चीज, फैक्टोरियल 10 बट्टा फैक्टोरियल 8। ये ब्रैकेट है ना, घटा सकते हैं, लेकिन यही यहाँ पे ऐसे रहता है 10 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, तो आप घटा नहीं सकते हो, नहीं सकते हो, लेकिन यहाँ ब्रैकेट है।
10 गुने 9 गुने फैक्टोरियल 8, काट देंगे 90। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा 5 कॉम्बिनेशन 5, तो फैक्टोरियल 5, अरे यार किसकी बात कर रहे हो, फैक्टोरियल 5 बटा 5 माइनस फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू इस तरीके का। तो आप ऐसे भी आप दे सकते हो इसको, फैक्टोरियल 5 भी दे सकते हैं ऐसे, क्योंकि 120 फैक्टोरियल 5 का वैल्यू होता है। तो ये था परम्यूटेशंस का फॉर्मूला। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या कहना चाहते हैं। अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, डिफरेंट, ठीक है, तो एक बार में r डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं। चलिए समझने का प्रयास कीजिए, हम समझाते हैं आपको क्वेश्चन से। मिटा रहे हैं इसको, जैसे 5 अलग अलग प्रकार के फल हैं, ठीक है, जिसमें से 3 फल को चुन कर एक टोकरी में सजाना है, ठीक है। तो कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। आपके पास 5 वो फल है, ध्यान से देखिए, आम हो गया, अंगूर हो गया, नाशपाती हो गया, आलू बुखार हो गया, पता नहीं कौन फल है यार, और कौन सा है, अनार हो गया। ये 5 प्रकार के फल हैं और हमको एक बार में कोई 3 को चुनना है। तो सिंपल 5 ही थी, आपके पास दिया हुआ है 5, 10, उसमें से जितना चुनने के लिए बात कह रहे हो। 5 माइनस 3, 5 गुने 4 गुने 3 गुने फैक्टोरियल 2 गुने बना देख देना फैक्टोरियल 5 चौको 20, 120 फैक्टोरियल 2 का वैल्यू, ठीक है। चलिए अगर ये एग्जांपल किसी को नहीं समझ आया तो अगला एग्जांपल तो गारंटी समझ में आ जाएगा बेटा। बात को समझिए, उसको मैं एग्जांपल से भी समझा सकते हैं। 3 लड़की की फोटो है, जिसमें से 2 लड़की को चुनना है।
अभी मत पूछना कि सर 2 लड़की को क्यों चुने, वो घर वाले को बाहर वाले मत सोचना। एक को बहन बनाना, एक को बीवी बनाना, ध्यान से। तो अब सवाल उठता है क्या कि हम कितने तरीके से चुन सकते हैं। तो सिंपल बात है, आप लोग समझिए इसको। 3 लड़की सीता है, गीता है, बबीता है। तो इसमें सबसे पहले हम किसी 2 लड़की को चुन लेते हैं बाबू, है ना। चलो सर सीता को और गीता को चुन लेते। सीता को ही बहन बना लेंगे, गीता को बीवी बना लेंगे, ये भी हो सकता है ऑप्शन। ना सर ऐसा ना, हम तो सीता से ही शादी करेंगे, गीता से को बहन बना लेंगे, है ना। एक यहाँ पे 2 ऑप्शन होंगे। अब आइए गीता और बबीता, इसको बहन बना लो, इसको बीवी बना लो। ना सर उल्टा मत बोलो, ठीक है। अब कौन सा बची, सीता बबीता। तो क्या यहाँ पे नजर आ रहा है, कितने ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4 5 6। हम इसको परमुटेशन से बनाएंगे तो 3 3 2 फैक्टोरियल 3/3 माइनस 2। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 यानी 6। देख रहे हैं आंसर 6। 5 लड़की है, 3 लड़की को चुनना है, 5 परमुटेशन 2। 6 लड़की है, 5 लड़की को चुनना है, 6 परमुटेशन 5। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हो गया, मिटाएं। एंड दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में हमेशा पूछते हैं, हमेशा पूछते हैं, हमेशा पूछते हैं, हमेशा पूछते हैं। एक पार्टी में 28 लोग, 30 लोग गए लोग हैं, और प्रत्येक ने एक दूसरे को उपहार दिया। तो उपहार की संख्या कितनी होगी? बात को समझने वाली बात है। बहुपहार परमुटेशंस। इसमें एक और क्वेश्चन होता है कि मान लेते हैं पार्टी में 30 लोग हैं और प्रत्येक ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो हाथ मिलाने की संख्या क्या होगी? ध्यान से समझिएगा, दोनों में डिफरेंस है, बात समझो। यहाँ पे कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, जहां पे ग्रुप बनता है और ग्रुप गिना जाता है, ठीक है। यहां पे हम उपहार दिए, इसने इसको उपहार दिया और इसने इसको उपहार दिया, तो उपहार की संख्या कितनी हो गई? 2। यानी जब 2 इंसान आपस में एक दूसरे से मिले तो उपहार की संख्या 2 हो गई। यहां पे ग्रुप नहीं बना। लेकिन जब 2 इंसान एक दूसरे से हाथ मिलाए तो हाथ मिलान की संख्या 1। वो 2 लोगों के ग्रुप मिला के एक हाथ मिलान बना। अंतर को समझिए, हमने क्या बोला? यहां पे जब 2 इंसान, जैसे देखिए ये सलमान खान, ये अक्षय कुमार, ठीक है। सलमान खान ने अक्षय कुमार को गिफ्ट किया और अक्षय कुमार ने सलमान खान को गिफ्ट किया, तो गिफ्ट की संख्या 2 हो गई। तो यहां पे ग्रुप नहीं बन पा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने एक दूसरे को उपहार दिया तो उपहार एक गिनेंगे, नहीं, ग्रुप बना।
अब ये अक्षय कुमार ये सलमान खान दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो दोनों मिलके हाथ मिलाने की संख्या 1। तो वहां पे जब ग्रुप बनेगा, जब समूह बनेगा, तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन में बनाएंगे, और यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हुआ क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, 30, और जब एक दो इंसान एक दूसरे से मिलेंगे तो उपहार एक बार में कितना होगा, 2। फिर से समझा जाए, टोटल 30 लोग हैं, उपहार लेन देन के लिए मिनिमम कितने लोग को एक बार में चुनना होगा, 2 लोग को। आइए जी सलमान भाई, आइए जी अक्षय भाई, गिफ्ट का लेन देन कीजिए, चले गए। आइए जी सलमान भाई, आइए जी सनी देओल भाई, दोनों गिफ्ट का लेन देन करें। तो 2 आदमी हमेशा आए गिफ्ट के लेन देन के लिए, इसलिए हमने 2 लिखा। तो इसका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 30 बटा 30 माइनस 2, फैक्टोरियल 30 बटा 28, 30 गुने 29 गुने 28 फैक्टोरियल 28 कट गया 800। ये था हमारा परम्यूटेशंस का फर्स्ट वीडियो। एक आध वीडियो और जाएगा। और देखिए कोऑर्डिनेट का मेरा बचा हुआ एक क्लास जिसमें सर्कल, क्योंकि लड़का क्वेश्चन पूछ दिया है कि हालांकि राम सिंह यादव लगभग यार हर कॉर्नर को टच किए हुए हैं, और लड़के बार बार हमसे कहते हैं कि सर इतना टफ लेवल का क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं। अरे यार जब आते नहीं हैं तो आप लोग पूछते कैसे हो टफ लेवल। एक्चुअली यू हैव नो आइडिया अबाउट द लेवल ऑफ क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस के लेवल का आइडिया नहीं है। राम सिंह यादव में टिपिकल क्वेश्चंस दे दिए हैं और वो पूछते हैं, तो नो डाउट उस क्वेश्चंस को बताने के लिए हमें कॉन्सेप्ट चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट हमें बताना होगा। तो सभी से गुजारिश है ना कि आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, और जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त, अपने भाई, अपने बंधुओं को भी इस चैनल के बारे में बताएं और वो उनको सब्सक्राइब करें। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं, एक बार अगर अच्छा लगे कमेंट कर दो भाई, और अपने दोस्त यार को बताओ इस चैनल के बारे में, क्योंकि आर्मी टेक्निकल का जो एडवांस का क्लास यहाँ चल रहा है वो आपका द बेस्ट क्लास है।